सभी स्टूडेंट को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो प्रमेय करने जा रहे हैं ये है 6.6 क्लास 10 का, जो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, ये भी ये प्रमेय 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था और हम पहले ही बता चुके हैं कि 4 प्रमेय रहेगा। 4 प्रमेय है 10 क्लास में, 4 में से एक प्रमेय आता ही है। ठीक है, और ये प्रमेय करने से पहले हम लोग 2 टर्म समझेंगे, उसके बाद ये प्रमेय हम लोग करेंगे। ठीक है, 2 टर्म क्या क्या है? एक होता है सर्वांग सम और एक होता है समरूप। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं हम लोग सिमिलर। ठीक है, 2 त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कब होता है? ठीक है, जब दो त्रिभुज, जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है और एक पी क्यू आर एक त्रिभुज है, जब दोनों त्रिभुज आपस में पूरा बिल्कुल क्या होगा, समान हो जाएगा, यानी इसका आकार और माप, यानी हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में शेप एंड साइज, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वांग सम। यानी एक त्रिभुज को अगर उठा के इसमें ये रखते हैं तो पूरा पूरी क्या हो जाएगा, पूरा पूरी सेम हो जाएगा, यानी हर सब कुछ में क्या समान इक्वल होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांग सम। और एक टर्म होता है समरूप। समरूप उसका क्या होगा, उसका आकार सेम होगा और उसका माप क्या सेम नहीं भी हो सकता, जैसे ये वाला, ये ए बी सी और एक डी ई एफ, दोनों त्रिभुज है, लेकिन इस दोनों का क्या आकार क्या है, सेम है, शेप सेम है, दोनों ही त्रिभुज एक ही प्रकार का दिखने को लग रहा है, एक छोटा है, एक क्या है, बड़ा है। तो समरूप हम लोग दोनों त्रिभुज को तब कहेंगे जब उसका क्या होगा, आकार सेम रहेगा, लेकिन माप अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो यही 2 टर्म है एक प्रमेय करने से पहले कि एक क्या होता है सर्वांग सम, एक समरूप। सर्वांग सम क्या होगा, उसका आकार और सेम, मतलब पूरा पूरी बिल्कुल सेम हो जाएगा, समान होगा, उसको हम लोग सर्वांग सम बोलेंगे। और जो त्रिभुज उसका शेप दिखने में समान लगेगा लेकिन छोटा बड़ा हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। लेकिन समरूप होने के लिए 2 कंडीशन होता है त्रिभुज का, दोनों में से कोई एक अगर कंडीशन रहेगा तो उसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे एबीसी और डी ई एफ है, तो इसको हम लोग समरूप कैसे पता करेंगे समरूप है कि नहीं, तो इसका 2 कंडीशन होता है। ठीक है, दोनों दो में से एक अगर रहेगा तो उसको हम लोग एबीसी और त्रिभुज डी एफ को हम लोग समरूप दिखा सकते हैं कि ये दोनों क्या है, आपस में समरूप है। तो समरूप होने के लिए इसका संगत कोण, जैसे कोण ए और कोण डी, कोण बी, कोण ई और कोण सी और कोण एफ, ये दोनों क्या है, दोनों त्रिभुज का ये कोण ए और कोण डी, कोण बी और कोण ई और सी एफ दोनों क्या है, सब आपस में क्या है, संगत कोण है। और संगत कोण अगर बराबर होता है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दोनों क्या होगा, समरूप होगा। अगर दोनों त्रिभुज का क्या संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। ये एक कंडीशन होता है समरूप होने का। ठीक है, और एक कंडीशन होता है अगर दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा कौन, ये वाला ए बी, ये वाला डी, ए बी बाई डी ई और बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ, अगर संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या बराबर है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये क्या होगा, समरूप होगा। तो दोनों में से एक कंडीशन अगर रहेगा दो त्रिभुज में कि उसका संगत कोण आपस में बराबर है या उसका दोनों संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। ये समरूप मतलब 2 त्रिभुज आपस में समरूप होने का ये कंडीशन है, एक दोनों में से एक कंडीशन होना ही चाहिए। अगर ये रहेगा तो ये होगा ही, मतलब दोनों का संगत कोण आपस में बराबर है तो उसका संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। और अगर दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, तो क्या होगा, उसका संगत कोण भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो क्या होगा, कोई एक में से कोई एक कंडीशन रहेगा, दो में से कोई एक कंडीशन रहेगा तो क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा,
समरूप होगा। तो त्रिभुज को समरूप होने के लिए दोनों त्रिभुज के संगत कोण क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, और दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का क्या अनुपात बराबर होने से क्या होगा, आपस में दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, और अगर दो त्रिभुज समरूप है तो क्या होगा, ये दोनों क्या उसका, अगर दो त्रिभुज क्या है आपस में ABC और DEF, आप ये दो त्रिभुज अगर दिया हुआ कि समरूप है, तो समरूप होने से अगर दिया हुआ कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, समरूप होने से क्या होगा, इसका संगत कोण, जैसे ये दो त्रिभुज DEF, तो ये क्या होगा, इसका संगत कोण क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। संगत कोण भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, और संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी अगर दो त्रिभुज दिया हुआ कि समरूप है तो ये दोनों कंडीशन होगा ही, ये बात याद रखना है। ठीक है, लोग क्या क्या समझे, अभी समझे कि दो त्रिभुज आपस में कब सर्वांग सम होता है, और दो त्रिभुज आपस में कब समरूप होता है, और समरूप होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, और अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप दिया हुआ है तो समरूप दिया हुआ है तो क्या क्या होगा दोनों त्रिभुज आपस में। ठीक है, ये हम लोग अभी समझे। अभी हम लोग ये 6.6 पर में करेंगे। ये 6.6 पर में 2023 के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन में आया हुआ था, जग बोर्ड के। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना है, आया हुआ था, इसलिए जो प्रमेय है, 4 प्रमेय हो, 4 में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये प्रमेय क्या, ये इसमें क्या क्या निकालना है हम लोग को, ये दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात का रेशियो हम लोग को निकालना है, और उसका अनुपात क्या होता है। इसमें कि दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, दो समरूप हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, दो समरूप। ठीक है, सर्वांग सम नहीं है, दो क्या है, समरूप त्रिभुज है। समरूप क्या, जिसका आकार सेम होगा लेकिन छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं ABC और DEF, तो दो समरूप त्रिभुज, ये दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, जो दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं, पहले ही बोले थे कि जो सिद्ध करना होता है उसका फर्स्ट स्टेप होता है इसमें क्या दिया हुआ है, और ये जो ये प्रमेय है यही दिया रहता है, उसका फिगर हम लोग को अपने से बनाना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम में तो प्रमेय में क्या क्या दिया हुआ कि ये दो समरूप त्रिभुज, तो ये दो त्रिभुज क्या आपस में समरूप है, तो क्या है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का अनुपात दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। मतलब इसका ये AB का संगत भुजा कौन सा है, DE है। AB का संगत भुजा क्या है, DE है, इसके वर्गों का अनुपात। ठीक है, और BC का संगत भुजा क्या है, EF है, इसके वर्गों का अनुपात। फिर SC और DF ये आपस में क्या है, संगत है, वर्गों का अनुपात। ठीक है, क्या होगा, बराबर है, किसके बराबर होगा, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। इसको हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसमें दिया हुआ कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, और हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी AB बाई डी, AB और D दोनों संगत भुजा है, दोनों संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग, फिर
BC और EF दोनों क्या है, संगत भुजा है, दोनों के वर्गों का अनुपात और SC और DF के वर्गों का अनुपात का क्या इसके बराबर होगा। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तीसरा स्टेप है रचना। इसमें हम लोग रचना करेंगे। ठीक है, तो रचना हम लोग अपने से करते हैं कि इसको प्रूव करने के लिए क्या रचना करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग रचना करेंगे, त्रिभुज ABC पर एक हम लोग शीर्षलंब बनाएंगे, लंब खींचेंगे, इसको M नाम देते हैं, और यहाँ पर एक लंब खींचेंगे, इसको N नाम देते हैं। ठीक है, लंब क्या होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम लोग रचना करते हैं AM शीर्षलंब किसके ऊपर, भुजा BC के ऊपर, और DN लंब किसके ऊपर, भुजा EF के ऊपर। खींचे, ठीक है, ये अपने से हम लोग क्या कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं। AM लंब BC, DN लंब EF। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या प्रमाण लिखते हैं, जो सिद्ध करने का क्या चौथा स्टेप होता है। ठीक है, अभी हम लोग जो दिया हुआ है, हम लोग को दिया क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या समरूप है, वो लिखते हैं। चूंकि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या DEF, दोनों क्या है समरूप है आपस में, ये दोनों क्या समरूप है, दिया हुआ है। तो समरूप होने से क्या होता है, इसका संगत कोण, कोण A कोण इक्वल टू कोण D, कोण B इक्वल टू कोण E, कोण C कोण इक्वल टू F, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और क्या होगा, इसका संगत भुजा AB/DE। ठीक है, इक्वल टू BC/EF और SC/DF क्या होगा, बराबर होगा इसके संगत भुजाओं का अनुपात। तो ये क्या होता है, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो ये दोनों कंडीशन होता ही है। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसके चलते ये दोनों हो रहा है, इसका संगत भुजा संगत कोणों का संगत कोण क्या आपस में बराबर हो रहा है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ क्या निकला कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उसका संगत कोण आपस में बराबर होगा और संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका संगत भुजाओं का अनुपात क्या आपस में बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, AB/DE दोनों का वर्ग और BC/EF दोनों का वर्ग और SC/DF दोनों का अनुपात का वर्ग। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। इसको क्या, अगर हम लोग ऊपर नीचे गुना भी कर सकते हैं, वर्ग भी कर सकते हैं, प्लस भी समान से कर सकते हैं, माइनस भी समान से कर सकते हैं। ये क्या दोनों ऊपर नीचे दोनों करना होगा करने से। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को वर्ग कर रहे हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण इसको क्या, समीकरण 1 इसको माने। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज AMB और DNE में लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज AMB और त्रिभुज DNE में क्या क्या इक्वल है उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें एंगल B और एंगल E क्या है, बराबर है, ये दिया हुआ है। संगत कोणों का संगत कोण क्या होगा, आपस में बराबर, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, और AMB कोण और DNE दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ये रचना हम लोग रचना से लिए, यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों क्या है, रचना से दोनों आपस में 90 डिग्री है। तो क्या क्या होगा, ए आधार पर समरूपता से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या समरूप हो जाएगा, ए समरूपता से दोनों त्रिभुज AMB समरूप त्रिभुज DNE समरूप हो गया। ठीक है, अगर समरूप होगा तो क्या होता है, समरूप
होने से क्या होगा, उसका संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका संगत भुजा क्या क्या, क्या हम लोग लिख सकते हैं, ए बी बाई क्या डी, ए बी बाई डी इक्वल टू ए एम बाई डी एन। ठीक है, इसको समीकरण 2 मानते हैं। दोनों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए बी सी का हाफ, आधार, आधार क्या है बी सी है, और इसका ऊंचाई क्या है ए एम है, इसका हाफ, इसका आधार क्या है ई एफ है, और इसका ऊंचाई क्या है डी एन। ठीक है, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका क्या निकलेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाय एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ इक्वल टू क्या निकलेगा, बी सी बाई ई एफ गुना ए एम बाई डी एन। ठीक है, ये आया। ठीक है, तो इसके बी सी बाई ई एफ और ए एम बाई डी एन, ए एम बाई डी एन यहाँ पर समीकरण 2 में आया था, इसके जगह पर हम लोग ये वाला लिख सकते हैं ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे समीकरण क्या 2 से, समीकरण 2 से पुट किए, ए एम बाई डी एन की जगह ये दोनों के आपस में बराबर है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिखे, ए बी बाई डी लिखे। ठीक है, तो इसके जगह पर ये लिखिए, ये वाला क्या दोनों आपस में क्या था, समीकरण 2 में बराबर था। ठीक है, अभी हम लोग बी सी बाई ई एफ गुना समीकरण 1 में ये आपस में दोनों त्रिभुज क्या था, समरूप था, तो उसका समीकरण 1 में दिया हुआ था कि दोनों, तो क्या होगा, उसका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ये समीकरण 1 में आपस में ये दोनों आपस में बराबर था, तो इसके हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह बी सी बाई ई एफ, किसके जगह ए बी बाई डी ई के जगह समीकरण 1 से कि दिया हुआ था कि ये दिया हुआ था कि दो त्रिभुज आपस में क्या समरूप है, तो समरूप होने से क्या उसका संगत कोण बराबर दिया हुआ था और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया हुआ था। ठीक है, तो ए बी बाई डी बी सी बाई ई एफ आपस में बराबर दिया हुआ था, इसलिए इसके जगह हम लोग ये लिखे। अभी क्या गुना करने से क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे लिख सकते हैं बी सी बाई ई एफ, इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया, इसका आया एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाई एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ का रेशियो, ये वाला आ गया बी सी स्क्वायर बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर आया। ठीक है, ये समीकरण हम लोग क्या देते हैं, समीकरण 3। एक क्या था और समीकरण 3 क्या था, दोनों का कंपेयरिंग करेंगे तो हम लोग का जो प्रूव करना था वो निकल जाएगा। ये दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात था, यहाँ पर अनुपात लिख देते हैं, अनुपात था। ठीक है, तो समीकरण 1 में था ए बी बाई डी ई का होल स्क्वायर और बी सी बाई ई एफ दोनों भुजाओं के अनुपात का वर्ग और ए सी बाई डी एफ दोनों भुजाओं के अनुपात का वर्ग। ये समीकरण क्या था, 1 में था, और हम लोग का समीकरण 3 क्या निकला, त्रिभुज ए बी सी का अनुपात और त्रिभुज डी ई एफ का अनुपात क्या निकला, बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर, ये निकला, या इसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी बाई ई एफ इसका होल स्क्वायर, ये समीकरण 3 निकला। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये समीकरण 1 था, ये समीकरण क्या था, ये जो निकला, ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ये निकला, उसका बी सी स्क्वायर उसके बी सी बाई ई एफ का अनुपात का क्या वर्ग निकला, और ये समीकरण 1 था। तो दोनों को हम लोग कंपेयर करने से क्या हम लोग को पता चल रहा है कि ये आपस में बी सी बाई ई एफ और ए बी बाई डी और ए सी बाई डी आपस में क्या है, बराबर है।
तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इसके बराबर है तो बाकी दोनों से इसके भी और इसके भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसके बराबर ये है और ये क्या है, दोनों के बराबर है, तो क्या होगा, दोनों इसको और ये समीकरण 3 और समीकरण 1 को कंपेयर करने से क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात तीनों के आपस में क्या क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि बीसी और ईएफ का के अनुपात का वर्ग आपस में क्या है, दोनों के इसके और इसके भी बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 3 से, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाय एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ इक्वल टू ए बी बाय डी एफ का वर्ग बी सी बाय ए एफ का वर्ग इक्वल टू एस सी बाय डी एफ का वर्ग। दोनों क्या, ये सब क्या होगा, बराबर होगा दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो यही हम लोग को प्रूव करना था कि अगर दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है तो वो दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यही हम लोग को निकल गया, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात है और ये दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात है। ए बी बाई डी एफ ये संगत भुजाओं का अनुपात है और उसका वर्ग है। बी सी बाई ई एफ दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात है और फिर वर्ग है। और फिर एस सी बाई ई एफ एस सी बाई डी एफ दोनों दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का क्या है, अनुपात है और फिर उसका वर्ग है, आपस में क्या बराबर हो गया। तो ये क्या था, 6.6 पर में था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्या, 6.8 पर में, जो क्या है पाइथागोरस है। ठीक है, धन्यवाद सभी स्टूडेंट को।